शुरू में बच्चे ही तरीका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाद में उठकर अपने आप छोड़ देते हैं। हम तो शुरू ही इस आशीर्वाद से करते हैं। बच्चों, तुम बड़े खुशनसीब हो जो बुरा सुनने से बचते हैं, बुरा बोलने से मुक्ति है। तो ये फिल्म इसलिए हमने इसका इंतखाब किया, मुझे बड़ी खुशी हुई सब लोग आए। इस मौके पर हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त और बहुत अच्छे साथी प्रोफेसर अबुल कलाम मौजूद हैं। कलाम साहब इसके गवाह हैं कि हमने अदब और ज़बान और सकाफ़त के अलावा फिल्मों पे भी बहुत डिस्कस किया था, और मैं हमेशा इस बात का एतराफ़ करता था कि इनकी बहुत अच्छी नज़र थी। तो इनकी इस मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए मैं दरख्वास्त करूँगा कि प्रोफेसर कलाम आए और कुछ बातें कहें इस फिल्म के ताल्लुक से। मोमेंट्री कह सकते हैं कि बनाने की ज़रूरत है, बल्कि कह सकते हैं केवल लास्टिंग बनाने फ्री धड़कन को। तो मैं शेखुल जामिया को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने 18 साल के बाद यूनिवर्सिटी के क़याम के बाद उन्होंने इस सेवा को कायम किया। मैं भी कह सकता हूँ सिर्फ कि बड़ी अच्छी नीयत के साथ उन्होंने इसका आगाज़ किया, बल्कि जो टीम इससे जुड़ी हुई है रियली वंडरफुल हैं, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। दुनिया को अजदाद या कह सकते हैं कि कॉलेज ने कहा था कि अनलेस यू अंडरस्टैंड माई इग्नोरेंस यू विल बी इग्नोरेंट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग एंड इग्नोरेंस को सवाल किया था। यहाँ पर जो चीज़ जिसके पास होती है और जो चीज़ नहीं होती है, होने और ना होने के बीच में जो कशाकश होता है, मुझे लगता है उस कशाकश की कोशिश को उन्होंने दिखाया है गुलजार साहब ने। गुलजार साहब से मेरे बड़े गहरे मरासिम हैं, और मैं एजेंसी में जब 5 साल था तो हर साल बल्कि हर 2 महीने पे 3 महीने प्रोग्राम होते थे, मैं उनको रिसीव करने पालम एयरपोर्ट जाया करता था। उस तरह का आज जिस तरह का एयरपोर्ट उस तरह का एयरपोर्ट उस वक्त नहीं था। और इंडिया नेशनल सेंटर के 46 रूम नंबर में काफ़ी देर तक मेरी उनसे बातें होती थी मुख्तलिफ मौजूदात पर। मैं तो बहुत छोटा आदमी था, आज भी हूँ, लेकिन यकीन जानिए मैं उनकी सेंसिटिविटी को फील कर रहा था, महसूस कर रहा था। यहाँ पर क्या वो सेंसिटिव जहब के शख्स हैं, उनकी सेंसिटिविटी का यहाँ पर मुजाहरा हमने देखा। मेरे जेएनयू के बहुत सारे दोस्त हैं। बताऊँ, एक दोस्त जो कि कह सकते हैं कि ब्लाइंड था, और उसकी दोस्त बिल्कुल हर तरह से ठीक ठाक, उसकी किस अदा पर वो जबकि कह सकते हैं कि फ़िदा हुई कि उसकी साथी बन गई ज़िंदगी की। मैं हमेशा उससे पूछा करता था, सुमित नाम था उसका, कि सुमित तुमने इस लड़की से क्या कहा कि ये तुम्हारी होके रहेगी, बहुत खूबसूरत लड़की, और तुम स्कॉलर ज़रूर हो, इंटेलेक्चुअल ज़रूर हो, लेकिन बहुत बड़ी कह सकते हैं कि जो दुनिया की निगाह में कमी है वो ये कि तुम्हारे पास आँख नहीं है। कहा शायद जो है मेरी बेनूरी पर जो है कि उसको कुछ उसका दिलाया शायद, मुझको लगता है कि यकीनन, लेकिन तुम्हारे पास जो बसरी कह सकते हैं खामी है, उस खामी को जो है कि तुमने अपनी बसारत से दूर किया है। मुझको लगता है उस बसारत का मुजाहरा जिसने किया था वो बहुत बड़ी चीज़ जिस पर कि उसका दिलाया था। इस फिल्म में जो कुछ मैंने शुरू से आखिर तक यकीन जानी मतदवार में रोया, और मुझको लगता है रोना एक हकीकत है। ट्रेजेडी अपने आप में हकीकत, सबसे बड़ी हकीकत जैसा कि पॉलिटिक्स में अरिस्टोटल ने कहा है, और जाहिर सी बात है बहुत सारे हिंदी के कह सकते हैं कि स्कॉलर्स ने या संस्कृत के स्कॉलर्स ने कहा है, जिनकी तराजीम हमने पढ़ी है यहाँ पर। मुझको लगता है कि ट्रेजेडी हमको रुलाती है, और इतना सलीके से रुलाती है कि मुझको लगता है हम बेहतर इंसान बनते हैं। मेरे दोस्त काज़मी साहब यहाँ पर 12 साल से हम लोग एक साथ रहे हैं। मैंने कहा कि मैंने काज़मी साहब में वो चीज़ नहीं कभी पाई जो कह सकते हैं कि एक कोट इन कोट नॉर्मल इंसान में हम पाते हैं, यानी कजी तरह तरह की। हमें तो दुनिया कजी मिलती, मैंने काज़मी साहब में ये बात नहीं पाई। मैंने शोबे तर्जुमा को मैंने मुझको छोड़े हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं, और मेरे शोबे उर्दू में आने से पहले मेरे एक दोस्त
वंडरफुल लेडी मैं कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, शी इज़ वंडरफुल लेडी, वंडरफुल कलीग। ठीक, जितनी मैं तारीफ करूँ कम है। मुझे कभी नहीं लगा कि यकीन जाने कि मैं उनके जैसा हूँ। काश कि मैं उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनके बर्ताव का होता। मैं यकीन जानिए मैं वैसा बनना चाहता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि हमेशा चाहूँगा कि हम लोग जो है, जाहिर सी बात है, जिस फिल्म को हमने देखा अभी, एंड जो देखा आपने ख़ास तौर से, एंड जाहिर पर हैप्पी एंडिंग है, होना भी चाहिए था। मुझको लगता है उस हैप्पी एंडिंग को हम जो है सेंसिटिवली इसलिए लें कि हम उसको अगर दिल से नहीं लगाएंगे तो मुझको लगता है कि हम आगे नहीं जा पाएंगे। आपने देखा होगा कि पूरे फिल्म में 2 पैरेलल चलते हैं। एक बहन है जो कि गूंगी है, लेकिन एक भाई है, क्या है, अल्लाह ताला ने हर तरह से उसको फिजिकली ठीक किया है, लेकिन वो कहाँ पहुँचता है एंड में, और जो है कि जो संजीव कुमार या कैसे उसकी बीवी, वो कहाँ पहुँचते हैं। तो मुझको लगता है अल्लाह ताला जबकि कंपनसेट खुद ही से करवाते हैं, हम ही आपसे वो कंपनसेट कराते हैं। उनके पास कंपनसेटरी मुझको लगता है कि निज़ाम है। उस निज़ाम को मुझको लगता है हमें महसूस करना होगा, और दिल से नसीब कि हम लोग को सिंपैथाइज़ करना है, बल्कि इम्पैथाइज़ करना है। अगर इम्पैथाइज़ नहीं करें, मुझको लगता है कि हम लोग जिसके पार्ट एंड पार्सल नहीं होंगे। मैं बहुत आखिर में एक बार फिर बहुत मुबारक दूंगा। मुझे रोने का मौका मिला, इसलिए कि रोना जो कि अपने आप में कैथारसाइज करने का एक बहुत बड़ा अमल है। मैंने रो के अपने आप को, मुझको लगता है, बेहतर इंसान पाया है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया डॉक्टर कलाम। काश आपके इन आंसुओं से मिसाल के हल का समंदर बह निकले। अब मैं दरखास्त करता हूँ प्रोफेसर नजमुल हसन साहब से, जो हमारे मेंटर रहे हैं और इब्तदाई कोशिशों में वो हमारे साथ हैं, और आज भी उनकी रहनुमाई हमें हासिल है कि वो तशरीफ लाए, इस फिल्म के बारे में कुछ बातें जरूर करें। प्रोफेसर नजमुल हसन साहब। शुक्रिया काज़मी साहब। ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म था ये, और मैं बहुत पहले देखा था, और आज पूरा नहीं देख पाया, लेकिन जितना देखा हूँ उससे मुझे सारी चीज़ याद आ गई। एक्टर्स बहुत अच्छे थे और बहुत कन्विंसिंगली पूरा ले चले हैं। और खुशकिस्मती ये थी कि मैं वो पार्ट से हट गया जहाँ शायद मैं बैठ के रोता था। तो मैं शुरू के अच्छे हिस्से देखा हूँ और एंड की हैप्पी एंडिंग, और इतनी खूबसूरती के साथ वो बताए हैं। ये लोग गूंगे बहरे हैं, उनके दोस्त अंधे हैं, तो उनके इशारों से जो बात या लिप रीडिंग से जो बात हो सकती उनके दरमियान नहीं होती, फिर भी वो बहुत अच्छे लोग रहते हैं। और लास्ट सीन भी बहुत अच्छा था संजीव कुमार का, जब वो अपने बेटे को बताता है कि तुमको जो पढ़ाए लिखाए हम, वो सब बेकार है अगर तुम्हें ये एहसास नहीं दिला सके कि गूंगे या बहरे रहना कोई ऐब की बात नहीं है। बहुत खूबसूरत फिल्म था, और हम ऐसे और होप करते हैं कि स्क्रीन करेंगे। एक अंग्रेज़ी फिल्म आया था, मार्गरीटा विद स्ट्रॉ, वो कॉन्टेम्प्रेरी फिल्म है, और मेरे ख्याल से वो भी हम स्क्रीन करना चाहिए। और उससे ये पता चलेगा कि इंडियन सिस्टम में, यहाँ के जो शहरों में और यूनिवर्सिटीज़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सपोर्ट नहीं करता है पीपल विद डिसेबिलिटी को, और अमेरिका में कितनी खूबसूरती से ये लोगों को पूरा अपॉर्चुनिटी देते हैं आगे बढ़ने की। ये कोशिश, जैसा कलाम साहब बताए थे, हमारे वाइस चांसलर को हम वी शुड बी थैंकफुल टू हिम, क्योंकि हमारी कोशिश जो थी ये सेल बनाने की, वो उनके पीरियड में बन गई। और शुक्रिया बहुत बहुत। और स्टूडेंट्स का रिएक्शन देखना चाहिए, क्योंकि वो कैसे देखते हैं। 72 का फिल्म है, और स्टूडेंट्स इस पर कैसा रिएक्ट करते हैं वो मैं जानना चाहूँगा। शुक्रिया। शुक्रिया नजमुल साहब। संजीव कुमार बहुत बड़े फनकार थे। एक फिल्म बन रही थी खिलौना, जिसके लिए लोगों ने दिलीप कुमार साहब को अप्रोच किया था, और दिलीप कुमार ने कहा था कि ये रोल मुझसे अच्छा संजीव कुमार कर सकते हैं, इससे बड़ा सर्टिफिकेट संजीव कुमार के लिए नहीं हो सकता। तो जाहिर है कि उस फिल्म में हमने देखा, जया भादुरी ज़माने में नई नई आई थी, उनकी एक फिल्म गुड्डी आ चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी एक्टिंग थी वो बहुत अच्छी थी और बहुत ही उम्दा थी। इस फिल्म की हर चीज़ बहुत अच्छी थी। मैं डॉक्टर मुसर्रत जहाँ से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और चंद कलमात कहें। उसके बाद हम बच्चों से फिर बात करते हैं और उनके ख्यालात जानते हैं।
सबसे पहले तो मैं PWD सेल के तमाम अरकान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ। मैं चूँकि रज़ा के तवस्सुत से जो कुछ भी हो रहा होता है मैं उसे जानती रहती हूँ, तो मैं डॉक्टर रज़ा, डॉक्टर महमूद काज़मी साहब, डॉक्टर शिल्पा आनंद जो अक्सर दोपहर में आ जाती हैं और मैडम को और सभी को जिसका नाम मैं ले रही हूँ नहीं ले रही हूँ, सभी को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ। बेहद अच्छी फिल्म थी, आप सब ने मिल के इंतखाब किया, बहुत अच्छा इंतखाब किया। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। बज़ाहिर हम जानते हैं कि ठीक है इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, उसमें वो कमी है, लेकिन अंदरूनी सतह पे किसे क्या कमी है जो नज़र नहीं आती। हम ये समझते हैं कि वो खुश है, उसके पास कुछ कमी नहीं है, उसमें ये खामी है, उसमें नहीं है, लेकिन हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है, कोई मुकम्मल नहीं है। और जब हम ये फिल्म देख रहे थे तो हमें सबसे अच्छी इसकी ये बात लगी कि अब जिस कहानी और अदाकारी तो ये तो खैर जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी अदाकारी थी। अभी जो काज़मी साहब भी संजीव कुमार की फिल्म खिलौना का जिक्र कर रहे थे, मैंने वो फिल्म देखी है, ये फिल्म अलबत्ता मैंने नहीं देखी थी। तो उस फिल्म में भी चूँकि संजीव कुमार पागल होता है और वो बिल्कुल कैदी की तरह ज़िंदगी गुजारता है, तो उसमें भी बहुत अच्छी अदाकारी थी। अदाकारी से हट के जो मैंने महसूस किया कि अक्सर ये होता है कि जो इंसान में जो कमी होती है उससे वो बचना चाहता है। अक्सर देखिए कि जिसकी आंख अगर नहीं है तो वो ये चाहता है, उसकी पहली कोशिश होती है कि उसके बच्चे की आंख तो है, और फिर वो ये सोचता है कि चलो यानी उससे शादी हो जिसकी आंख हो, या मेरे बच्चे हों जिसकी बीनाई ऐसा ना हो कि ना हो। तो अक्सर हम देखते हैं कि जिसमें जो कमी होती है, इवन अगर कोई गरीब है तो वो सोचता है कैसे अमीर हो जाए, अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो कैसे पढ़े लिखे हो जाए। तो जिसमें जो कमी होती है वो अच्छाई की कोशिश करता है। लेकिन इस फिल्म में मैंने देखा कि संजीव कुमार जो बोल और सुन नहीं सकता था, तो वो सबसे ज़्यादा उसकी मजबूरी समझता है और इसीलिए वो अपने बेटे को कन्विंस करता है कि उस लड़की से शादी कर लो जो बोल नहीं सकती है। तो इसकी ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं फिर आप तमाम को मुबारकबाद देती हूँ, और कभी कोई खिदमत का मौका हुआ तो मैं खुद भी शामिल होकर खुशी महसूस करूँगी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मसरत जहां, बहुत शुक्रिया। Good evening, sirs and madams, and my dear friends. I am Raju, student of MPhil in English. This film, maybe many those who have watched it here may cry, but I didn't. But I thought itself, instead crying, how to give my hand to them to pick. Here I thought from that way it is, though. So I felt like that. I'm also doing myself from my heart what I can do for people wherever it is possible for me. Thank you for giving this opportunity. Please, anyone. Myself Rashid Rahwar doing PhD in management. इस फिल्म की काफ़ी तारीफ हो रही है. एज ए क्रिटिक आई वुड लाइक टू क्रिटिसाइज फॉर सम पार्ट. इस फिल्म में दिखाया गया है जो लड़की का भाई है कालू, बहुत ही बदमाश लुच्चा लफंगा किस्म का आदमी है, और एट द एंड हमें दिखाया जाता है कि वो फिजिकल हैंडीकैप हो जाता है, वो एक बैसाखी के जरिए चलता है. तो ये पूरे समाज में इस तरीके की मानसिकता है कि जो भी फिजिकल हैंडीकैप है उसने ज़रूर अपनी ज़िंदगी में कोई बदमाशी या कोई उसमें ऐब रही होगी जिसकी वजह से ईश्वर ने, भगवान ने उसे ये चीज़ें दी है. तो इस फिल्म में ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है जो कि समाज का माइंडसेट जो बना हुआ है उसको ये बढ़ावा दे रहा है.
थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के आए और PWD सेल को कामयाब बनाने में कोशिश कर रही हैं। पहली बार है और मेरे इल्म के मुताबिक शायद PWD सेल जो है ये इससे पहले वीसी थे, उन्हीं के वक्त में जो है ये कायम की गई थी, बट लाए अमल में अब लाया गया। तो खैर दोनों को शुक्रिया अदा करते हैं हम दोनों वीसीओ को। इस फिल्म में बहुत सारे मैसेजेस मिले। मुझे लगता है कि ये पहले मैं इनकी बात का मैं जवाब दे दूं कि उन नेगेटिव नहीं दिखाया है मेरे हिसाब से, बल्कि उसने अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं चुना था और एक गलत वे में जाने की वजह से उसका एंड ऐसा हुआ। जबकि क्या हुआ कि वो गूंगे रहने के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी को एक मकसद बनाया और पॉलिश करने से लेकर के एक प्रेस के बड़े ओहदे तक वो पहुंच जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि हमारे अंदर कुछ इंटरनल खामियां है या एक्सटर्नल खामियां भी हैं, तो उस चीज़ की वजह से हम अपनी ज़िंदगी में एक मकसद को खो न दें, बल्कि अपना तय करें कि हमें क्या करना है। और उसके करने के लिए जो है आप कुछ भी करें, छोटा हो बड़ा हो, जो भी करें इंशाअल्लाह कामयाबी मिलती है। तो एक मैसेज तो ये था कि ना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने एक बड़े ओहदे पर पहुंचा और इसके पास हर कुछ सही होने के बावजूद भी इसने कुछ नहीं किया, बल्कि एक गलत रास्ते में जाकर अपनी ज़िंदगी जो है ख़राब किया। दूसरा मैसेज मेरे लिए ये था कि जैसे हमारे बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो ज़ाहरी तौर पर जो है उनके अंदर कुछ खामियां रहती, खामी कहना मुनासिब नहीं है, बल्कि वो एक तो किस्म है इंसानियत के। तो उनके साथ में हमें कैसा रहना चाहिए, ये भी एक मैसेज है कि उन लोगों के तीनों के दरमियान जो दोस्ती थी, यानी शौहर बीवी और एक नाबीना के दरमियान जो दोस्ती थी, वो बिल्कुल ख्यालात वगैरह जो हर किसी से अलग होने के बावजूद भी हम लोग जो है एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर, छोटी सी चीज़ की वजह से क्रिटिसाइज़ करके हम दूर हो जाते हैं। वहाँ पे देखा है कि हम न गूंगे हैं, गूंगा बहरा एक हैं और नाबीना अलग हैं, फिर भी जो है एक साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। तो हमें भी एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन के बजाय जो साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, हर एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि उसने दिखाया है कि इतनी चीज़ें उन इशारे से कह रहे थे किताबों को फेंकते हुए कि तुमने इन किताबों में क्या पढ़ा है। अगर तुम्हारे अंदर ये चीज़ें ऐब नज़र आ रही है और तुम जो कि इसी ख़ानदान से, इसी फैमिली से होकर तुम्हारे अंदर ये फीलिंग है, तो तुमने क्या सीखा इन किताबों से। तो बेसिकली किताबों से कुछ नहीं है, ज़िंदगी में असल चीज़ें जो होती हैं, बीतती हैं, उनसे ही बहुत से लोग सीखते हैं। तो वो गूंगा जो है यही सिखाना चाह रहा था कि इल्म अगर इंसानियत का दर्स नहीं दे रहा तो आपका वो इल्म बेकार है। तो मैं इसके अलावा भी बहुत सारे मैसेज थे, मुझे ये चीज़ें लगी, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे फिल्मों के ज़रिए जो है आप बहुत ही अच्छी और बहुत सेंसिटिव मैसेजेस हमारे तक पहुँचाएँ। थैंक यू PWD से। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महराज नबी एंड आई एम फ्रॉम एमटेक डिपार्टमेंट। फिल्म बहुत अच्छी थी, बहुत देखने में बहुत मज़ा भी आया, रोना भी आया। फिल्म देखकर एक मैसेज जो हमें मिलता है, जो कि अल्लाह ने हर एक इंसान को बनाया है, उसका एक अलग मकाम दिया है इंसान को। ज़िंदगी में हर एक को अपना एक रोल प्ले करना होता है, लेकिन इंसान दुनिया में आकर क्या करता है, एक दूसरे रोल को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, उसमें ढलने की कोशिश करता है और उसमें मार खाता है। इंसान अगर ज़िंदगी में जो उसको रोल दिया गया है, जो उसकी रियलिटी है, अगर वो उसी में जीता है और अपना रोल प्ले करता है सोसाइटी के अंदर, तो वो उसको बहुत आगे तक लेके जाता है। यही इस मूवी में भी दिखाया गया है कि इतनी सारी कमियां होने के बावजूद वो लोग हारते नहीं हैं, थकते नहीं हैं, हर एक चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। हम लोगों को भी यही चीज़ देखनी चाहिए, चाहे किसी के अंदर कोई भी कमी हो, वो कमी नहीं होती है, अल्लाह ने उसको उसी तरह बनाया कर भेजा है और उसका वही रोल भी है, तो हमें उसका रेस्पेक्ट देना चाहिए और पूरी तरह से एक्सेप्ट भी करना चाहिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फ़रहान अजमल। फ़िल्म देखी, बहुत अच्छी, बहुत बचपन में भी देखी थी। इसमें एक जो मुझे चीज़ खटक रही है वो ये कि एजुकेशन सिस्टम, जो हम सुनते हैं कि पहली तालीम का घर होता है, दूसरा जहाँ पे वो तालीम हासिल करता है वो होता है। तो इसमें ये बताया, मुझे ऐसा लगा कि एजुकेशन सिस्टम जो था उस वक्त, वो आज से जिस तरह से आज बिल्कुल ख़राब हो चुका है। मतलब वहाँ पर तरबियत, समझदारी, शऊर, इस तरह की चीज़ें नहीं दी जाती, इंसानियत का दर्स नहीं दिया जाता। आज तो ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो उस ज़माने में भी शायद ऐसा था कि तालीम वहाँ इंसानियत का दर्स नहीं दे रही थी। इसी चीज़ को कहते हैं कि तुमने पढ़ा क्या है आखिर।
तो एजुकेशन का सिस्टम उस वक्त कैसा था और आज का कैसा है, उसके ताल्लुक से मैं चाहूँगा कि उसकी वजाहत हो जाए। इसलिए कि हम देखते हैं जो हमारे असातिज़ा है या उम्र दराज हजरात होते हैं जो सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़े हुए होते हैं, लेकिन उनके अंदर इस ज़माने में इंसानियत होती है, जबकि आज का जो स्टूडेंट्स है वो सिर्फ तालीम पैसे के लिए पढ़ता है, रोज़ी रोटी के लिए पढ़ता है। तो मैं इस एजुकेशन सिस्टम के ताल्लुक से चाहूँगा कि उस पर कुछ रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रमीज़, ग्रेजुएशन 3rd ईयर से। इस फिल्म को देख के मैं बहुत ही खुश हुआ, जैसा कि इसमें 2 लोगों के दरमियान, जैसे कि गूंगे बहरे थे और एक नाबीना शख्स भी थे, इन तीनों ने किस तरीके से उस लड़के को पाला। फिर अगर वो माँ बाप, नाबीना शख्स, ये 3 मिलकर अगर उसको पाल सकते हैं, तो लास्ट में जब उस लड़के की बारी आई कि शादी करने के लिए कहा गया, तो हम तुमको गूंगे बहरे होकर पाल सकते हैं, लेकिन तुम क्यों एक लड़की को संभाल नहीं सकते शादी करने के बाद? क्या ये तुम्हारे लिए कमज़ोरी बनेगी? ये चीज़ मतलब कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ जो कि कहा गया कि तालीमी सिस्टम के बारे में, कि हर लड़का, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में टीचर सिखाते हैं सब कुछ, कि ये लड़का मतलब कि टीचर ने नहीं सिखाया, तरबियत नहीं दी गई, तो तरबियत दी जाती है। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं, मतलब तरबियत दी जाती है, लेकिन बहुत सारे लड़के ऐसे वक्त में उससे हटते हैं कि हमें नहीं, ये बोल नहीं सकते, गूंगे बहरे है, हम कैसे इसको शादी कर सकते हैं। लेकिन फिर जब वो बाद में उसके वालिद साहब ने समझाया, तो वो बात कही, तुम्हारे ये तालीम है, क्या काम में आएगा, तुमने क्या किया, क्या पढ़ा? तो फिर वो उसको समझ गया और फिर वो राज़ी हो गया शादी के लिए। अगर वो एकदम उसकी तरबियत ना होती, कुछ वो जानता ही नहीं, तब वो बिल्कुल मना कर देता, शादी करने के लिए कभी राज़ी नहीं होता। थैंक यू। वालेकुम। ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, और अभी माजूर के लिए कुछ नारे लिखने थे, तो उसमें जो मैं नारा लिखा था वो ये था कि माजूर हौसलामंद होने के साथ साथ हौसला अफजाई का बेहतरीन ज़रिया होता है। तो कहीं ना कहीं इस मूवी में उसकी झलक दिखी, और मैंने जो एहसास किया इस मूवी में, इसमें हौसले की पुख्तगी और जज्बा और काम के ताल्लुक से ईमानदारी को दिखाया गया है। और साथ ही साथ ये चीज़ भी दिखाई गई है कि समाज में पनपने वाली बुराई या इंसान के साथ जो मसाइल हैं, उसको एक नॉर्मल इंसान तो समझता ही है, लेकिन कहीं उससे ज़्यादा एक माजूर इंसान समझता है और उसको दूर करने की कोशिश करता है जहाँ तक हो सकता है। और दूसरी चीज़, इल्म हासिल करने का मकसद क्या होता है? सिर्फ इल्म हासिल कर लेना काफ़ी नहीं होता है, बल्कि हम जो हासिल करते हैं उस पर अमल करना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं इसमें शेख सादी का जो पैगाम था कि इल्म चंदा की बेशतर खानी, चू अमल दर तू निस्त नादानी, यानी इल्म आप चाहे जितना भी पढ़ लें, ये काफ़ी नहीं है जब तक कि आप अमल न करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये फिल्म देखकर बहुत अच्छा लगा। आज देखिए पूरे वर्ल्ड और इंडिया में कोशिश की जा रही है कि जितने भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, चूँकि उनको एबनॉर्मल कहा जाता है, एबनॉर्मल को नॉर्मल कैसे बनाया जाए, इसीलिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन और डिफरेंट टाइप के एजुकेशन सिस्टम को हमारे पास लाया गया है। तो वो लोग एबनॉर्मल हो करके भी सिचुएशन को और जितनी भी चीज़ें हैं सबको नॉर्मल बना करके, हम लोगों को जो नॉर्मल है उनको, उनके बीच में वो अपने आप को किस तरीके से एडजस्टमेंट का प्लेस उन लोगों ने बनाया। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोगों ने महसूस भी किया, यहाँ तक कि वो जब इशारा करते थे तो जितने भी यहाँ पे ऑडियंस है सब लोग पहले ही समझ जाते क्या बोलना चाह रहे हैं। ये है नॉर्मल, किस तरीके से उन लोगों ने एबनॉर्मल हो करके सिचुएशन को और सारी चीज़ों को नॉर्मल बना दिया। थैंक यू। फातिमा है और मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हूँ। अल्लाह ताला ने इंसान में खामियों के अलावा चंद खूबियाँ भी दिया गया है। जैसा इस फिल्म में बताया गया है कि वो बोल नहीं सकते थे, लेकिन जब वो बुढ़िया ने नाम पूछा तो वो हरी मिर्च को पैर पर रखकर अपना नाम बताया, और इसमें ये खूबी बहुत अच्छी लगी। और मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर अपन अपने लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो अपने खामियों को सामने मत रखिए, आगे देखकर अपने मकासद को पूरा करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। इस फिल्म में जो ज़िंदगी के शुरू से लेके आखिर तक
के मसाइल जो बयान किए गए हैं उससे ये सबक मिलता है कि इंसान अगर अज़्म मुस्तहकम रखे और पुख्ता इरादा रखे तो कभी भी माजूरी यानी कोई भी उसके अंदर कमी नहीं है, वो सब कुछ हासिल कर सकता है जिसे आम लोग भी हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं MBA का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। इस फिल्म अगर वो भी वर्क हार्ड करें तो उनकी कामयाबी उनसे कोई नहीं छीन सकता है। अगर डिसएबिलिटी से डिस को हटा दिया जाए तो एक एबिलिटी बन जाती है। लेना ही पड़ता है। अच्छा ठीक है। Only for your recording. मैं लेता हूँ। पूछना पड़ेगा। मैं पूछ लेता हूँ। सही पकड़ो आप लोग। सही से। नकल रिकॉर्डिंग सही आ रहा तो सही आया तो ले लो। बच्चे सही देते हैं निकाल नहीं जाएगी। ले लो एक शॉट ले लो। अरे ना उसको ना ले खाना गाना मजा करेंगे। हजरात, ये मेरी खुशनसीबी है कि PWD सेल के सदर होने के नाते आज सारे कमेटी मेंबर्स के जानिब से आप सबके दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ। ज़िंदगी में तो ये कई चैलेंजेस होते हैं मगर अलग अलग तरह के होते हैं। डिसेबल्ड लोगों के मसाइल भी अलग तरह के होते हैं। उसको काबू पाने के लिए उनमें कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज़ करना पड़ता है जिसमें माशरे का काफ़ी अहम किरदार है। इस सिलसिले में मानू ने इस साल पर्सन विद डिसेबिलिटी सेल को कायम किया है जिसका अहम मकसद है टू एड्रेस द इश्यूज़ कंसर्निंग द डिसेबल्ड। हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में यौम माजूरीन मनाया जाता है। इसी सिलसिले में PWD सेल ने ये रैली को ऑर्गेनाइज़ किया है। अब मैं हमारे सदर शेखुल जामिया से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आए और PWD सेल के लोगों को रिलीज़ करें, इस रैली को फ्लैग ऑफ करें और चंद अल्फाज कहें। और मैं उनसे ये भी गुजारिश करती हूँ कि वो उस स्टूडेंट जिसने ये लोगो बनाए हैं उसके हौसला अफजाई के लिए अपने हाथों से टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दे। एक बार फिर मैं आप सबको सहदिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब अपने कीमती वक्त को इस काज के लिए लगाया है। शुक्रिया। कैमरे के साथ करें।
आपने बनाए लोगो? Assalamu alaikum and good morning to our foreign student learning Urdu, but I hope you will understand Urdu. मुझे बहुत खुशी है कि हम आज एक नेक मकसद के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ज़ाती तौर से मैं ये समझता हूँ कि इनको या इस कंडीशन को मुझे ज़ाती तौर से लफ्ज़ डिसेबिलिटी का इस्तेमाल भी बुरा लगता है, क्योंकि डिसेबल हम सब हैं। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैं भी डिसेबल हूँ बहुत सी चीज़ों में। जिस चीज़ को मैं नहीं कर पाता समाज के एक्सपेक्टेशंस के और तवक्कात के मुताबिक, वहाँ मैं डिसेबल्ड फील करता हूँ। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये लोग डिफरेंटली एबल्ड हैं या चैलेंज्ड हैं। तो मेरी तो गुजारिश ये है कि अपने स्लोगन्स में भी, अब तो हुआ, हम इसे रेगुलर करेंगे, लफ्ज़ डिसेबिलिटी एक प्लेज हम ये ले लें कि हमारी डिक्शनरी में डिसेबिलिटी नहीं होगा। वी विल नॉट यूज़ दिस वर्ड, क्योंकि इट हर्ट्स। मैं कुछ और वर्ड नहीं कहूँगा, इट हर्ट्स। तकलीफ़ होती है कि हम किसी को हु आर वी टू से, क्योंकि जिसका मकान खुद शीशे का ना हो वो फिर दूसरे को कहे जिसने कोई गुनाह ना किया हो पहला पत्थर वो मारे। हम सब डिसेबल्ड हैं अपनी अपनी जगहों पे। और उसमें जैसे यहाँ कहीं मैं एक जगह देख रहा था कि शऊर की डिसेबिलिटी, तासुबात जो हमारे पर्दे और गिलाफ और चेहरों पे होते हैं, वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। कम से कम ये लोग इस मानी कर ट्रूथफुल और फेथफुल हैं कि इनके चैलेंजेस हमें दिखते हैं कि ये कहाँ चैलेंज हैं। हमारे चैलेंजेस तो हम छुपा के रखते हैं। मैं गुनाहगार हूँ तो गुनाहों को छुपा के रखता हूँ, झूठा हूँ तो झूठ को छुपा के रखता हूँ, इनकॉम्पिटेंट है इनकॉम्पिटेंस पे गिलाफ चढ़ा के रखता हूँ। तो इसको एक तो डिसेबिलिटी का वर्ड आइंदा प्लीज़ कभी यूज़ मत कीजिए। डिफरेंटली एबल कहिए, दैट्स गुड। डिफरेंट नॉट एबनॉर्मल, यस सर्टेनली। और देखिए, बात लार्जर पर्सपेक्टिव में करें तो हमें बतौर इंसान ये सोचना है कि अपने साथ हर एक को लेके चलना है। उसमें किसी भी तरह की कमी है या दुश्वारी है तो उसको एकोमोडेट करना है। तो हमें बेसिकली इस रैली का एक लार्जर पर्सपेक्टिव में हम देखें तो हमें एकोमोडेटिव होना है, एसिमिलेटिव होना है। देखिए, प्रेसिपिटेट आउट होना बहुत आसान है। आपसे मेरी बात और ख्याल नहीं मिलते, मैं आपसे कतई ताल्लुक़ बड़ी जल्दी कर सकता हूँ कि मैं मुझसे बात मत करना, आपको देख के मैं मुँह ऐसा कर लूँ, ये बहुत आसान है। लेकिन इट नीड्स रियली गट्स कि मैं आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को भी खुशी से बर्दाश्त करूँ, मेरे चेहरे पे बल ना आए। और तालीम का मकसद यही है कि हम डिफरेंट ओपिनियंस को बर्दाश्त करें। हम लोग बड़ी जल्दी रिएक्शन कर जाते हैं। हमारी सोच से अलग बात कह दी, हमारे मसलक से अलग बात कह दी, हमारे धर्म से अलग बात कह दी, तो हम एकदम उस आदमी को दूर कर देते हैं। नो, हम अलग हैं, आप अलग हैं। ये अप्रोच गलत है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है। अगर ये होती और ये सही होता तो हमें एक इंसान और एक कौम के तौर पे अल्लाह ने पैदा नहीं किया होता। वी ऑल आर वन। और जब एक हैं तो अच्छी तरह रहने के लिए एकोमोडेटिव होना बहुत ज़रूरी है कि मुख्तलिफ़ नज़रियात को, मुख्तलिफ़ सोचों को हम अपने साथ लेके चलें। तो बेसिकली इस रैली को आप इस मैसेज को इस तरह लें कि वी मस्ट बी एसिमिलेटिव एंड एकोमोडेटिव। हम हर नुक्ता नज़र को, क्योंकि इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन वो दुश्मनियों में ना बदलें। वी शुड लर्न टू एग्जिस्ट विद डिफरेंसेस, चाहे वो डिफरेंस ओपिनियन का हो, रंग का हो, ज़ात का हो, मज़हब का हो, किसी चीज़ का हो। लिव हैप्पीली विद डिफरेंसेस। जब भी हमारी वो सोच जाती है कि हम प्लूरलिस्टिक सोसाइटी हैं, ये दुनिया, ये मुल्क एक बाग है जिसमें तरह तरह के फूल खिलते हैं, ये सब बातें जो हम कहते हैं उनके इफ़ेक्टिवली मतलब ये है। और अगर हम इसको इस तरह प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो ये सिर्फ जुमले हैं। तो मुझे उम्मीद है और मुझे गुजारिश है और मैं आपके साथ इस बात का प्लेज लेता हूँ कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ फेल हुआ हूँ एसिमिलेटिव और एकोमोडेटिव होने में, अपनी उन गलतियों की कोताहियों को ठीक करूँगा। एंड आई विल ऑलवेज ट्राई, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, कि आई विल बी मोर एकोमोडेटिव एसिमिलेटिव। बहुत शुक्रिया आप लोग।
हटो हटो चलो बाबू सेल्फी हेलो हेलो अरे यार आफ्टरनून का रखना क्या करेंगे क्या स्लोगन था बताइए वेरी गुड माकूल है वेरी गुड मजदूर नहीं मखसूस है सामने है हिंदी में शबनम शमशाद शबनम आइए आपका क्या था कुछ करने की गर आशा है विकलांगता नहीं कोई बात नहीं और इंग्लिश में वसीम अहमद मीर CSIT के हैं उनके कोई फ्रेंड आके उनका स्लोगन बोलो आई डोंट नो एग्जैक्टली उनके पास बिल्ड अ हेल्दी सोसाइटी इंक्लूड पीपल विद डिसेबिलिटी और क्या है बल्कि इस लफ्ज को भी उर्दू वाले रखना चाहें तो इसका तलफ़ुज़ माँ जोर कर दीजिए जोर के साथ माँ माने साथ माँ जोर नाम बोलिए मोहम्मद हसन रजा डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू अप्रिसिएशन है मोहम्मद आमिर एमफिल इस्लामिक स्टडीज मोहम्मद आमिर इस्लामिक स्टडीज आमिर इनके बात बताइए सैयद मुदस्सिर साहब कहाँ हैं सैयद मुदस्सिर मंजूर सोशल साइंस जिक्रुल्ला अरबी जिक्रुल्ला राशिद पीके ही इज हियर इंग्लिश यस जुनैद MA इंग्लिश जुनैद MA इंग्लिश जुनैद आइए जुनैद फहीम अनवर MA फहीम अनवर फरहीन फातिमा फरहीन PhD इंग्लिश राशिद रहबर PhD मैनेजमेंट राशिद रहबर रहबर को आगे होना चाहिए शराफत हुसैन शराफत हुसैन अनीसा मुश्ताक लुबना फातिमा लुबना और बोलिए मोहम्मद शमीम मुस्तफ़ा शाइस्ता परवीन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मेहताब आलम कोई उनके फ्रेंड आ सकते हैं डॉक्टर शिल्पा की पोटली खाली नहीं करवाना चाह रहे आप कुमार ऋषिकेश आनंद मोहम्मद साकिब फिरदौसी बैक टू पोटली फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स अब आप लोग चलें हमें इजाज़त दें वी विल कोऑर्डिनेट लिफ्ट के लिए सर बस थोड़ा सा अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूँ कुर्रतुल हक मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म से
सेकेंड ईयर का तालिब इल्म हूँ। आज हम अपनी यूनिवर्सिटी में एक रैली मना रहे हैं जो कि डिसेबिलिटी से है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये लोग डिसेबल नहीं हैं, ये डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं और इस वर्ड का इस्तेमाल भी किया जाता है। हमारे साथ हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज साहब। हम सर आपसे इसके ताल्लुक से कुछ जानना चाहेंगे। सुबह से आप रैली में शामिल हैं, अपना कीमती वक्त निकालते हैं, लोगों को क्या मैसेज दें? मेरा सबसे कीमती वक्त वो है जो यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरी बात ये कि ये अभी जो एक बात अल्लाह ने मेरे दिमाग में डाली कि ये माजूर नहीं है, माजूर है। यही मैसेज होना चाहिए। शुक्रिया। और हमारे साथ हमारी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सर भी मौजूद हैं जो अपना मैसेज देंगे हमें। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि अब तक जितने फंक्शन या कोई भी इवेंट में मैं गया हूँ, आज जितनी मुझे खुशी हो रही है मैं बयान नहीं कर सकता। और मुझे एक बात बताऊँ, ये लोगों का जज्बा देख के हमें और आगे बढ़ना है। मैं आप सबको सैल्यूट करता हूँ कि ऐसे कॉज के लिए हमें बहुत तादाद में आगे बढ़ना चाहिए। शुरुआत अच्छी। शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। यह है हमारी यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन जिनके ताल्लुक जो इस प्रोग्राम के ताल्लुक से हमें बता रहे थे। इसके साथ ही हम और लोगों की बाइट्स भी लेंगे, लेकिन कुछ लोगों के पास वक्त नहीं है तो वो जा रहे हैं। उनका बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो।